प्रधानमंत्री मोदी थे 7 समंदर पार, मोदी की चिट्ठी से कांप गई केजरीवाल सरकार। जहां गिरा था पहला एटम बम, वहां से दिखाया दम। आम आदमी पार्टी ने माना मोदी है नंबर 1। मोदी ने छीन ली केजरीवाल की शक्ति, अब होगी आर पार की लड़ाई। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई से मची धूम का खुमार उतरा भी नहीं था। इधर आम आदमी पार्टी को नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा झटका दे दिया। लुधियाना के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली बंपर जीत का जश्न भी खत्म नहीं हुआ था कि मोदी की एक चिट्ठी ने केजरीवाल के होश फाख्ता कर दिए। आखिर कुछ घंटे पहले हिरोशिमा में बैठे बैठे नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि अब पूरी आम आदमी पार्टी समझ चुकी है कि पॉलिटिक्स के बिग बॉस सिर्फ नरेंद्र मोदी है। आखिर 7 समंदर पार किस हथियार से नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी दुश्मन को जख्मी कर दिया, अगले 2 मिनट में ये पूरी हकीकत आपके सामने होगी। ये बात है शुक्रवार यानी कि 19 मई की। 2000 के नोट पर आरबीआई का फैसला आया ही था कि उसके कुछ मिनट बाद ही केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया और दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति किसको मिलेगी, इसके लिए अध्यादेश निकाल दिया। मतलब ये कि मोदी सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर अध्यादेश के जरिए दिल्ली के एलजी यानी कि उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दे दिया। ये खबर इतनी बड़ी थी कि दिल्ली से पंजाब तक जहां भी आम आदमी पार्टी के सांसद विधायक थे वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि खबर सीधे अरविंद केजरीवाल से जुड़ी थी। जिस वक्त ये अध्यादेश आया उस वक्त नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में थे। वहां से केजरीवाल पर सियासी एटम बम दागकर मोदी ने आम आदमी पार्टी को ये मानने को मजबूर कर दिया कि पॉलिटिक्स के बिग बॉस तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है। अब इस कहानी का दूसरा पहलू भी जान लीजिए। दरअसल पिछले हफ्ते ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार को अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दे दिया था। फैसला आते ही केजरीवाल ने ताकत का प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले के एक दिन बाद ही केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को हटा दिया था, लेकिन अब मोदी के अध्यादेश के बाद वो अधिकार वापस ले लिए गए। आम आदमी पार्टी अध्यादेश के बाद से बौखलाई हुई है। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। आम आदमी पार्टी का बयान आया कि अध्यादेश से साफ है कि यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी पर बरस रही है। बीजेपी का कहना है कि बीते सालों में कई बार दिल्ली के प्रशासन से जुड़े कामों में केजरीवाल के दखल की वजह से दिल्ली की प्रशासकीय गरिमा को केजरीवाल सरकार ने ठेस पहुंचाई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री का कार्यालय है, राष्ट्रपति का कार्यालय है, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसलिए केजरीवाल की शक्तियों को कम करके केंद्र सरकार ने बहुत सही काम किया है। उधर कांग्रेस का भी बयान आ गया है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार का नया अध्यादेश बेहद खराब और बेहयाई वाला कदम है। उधर 20 मई को केंद्र सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और 5 जजों की बेंच के फैसले पर फिर से विचार करने की अर्जी लगाई है। अब देखते हैं कि शक्ति की इस जंग में आगे क्या होता है। फिलहाल ये बाजी तो नरेंद्र मोदी के नाम ही रही। ब्यूरो रिपोर्ट जेवर 24।